यानो नमो वज्रायानो नमो लोये शव शाहूर्णम। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की परम पूजनीय निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। शुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज सभी को नमोस्तु करें। अरिपिता जैन पूज कहती हैं, नमोस्तु महाराज जी, ज्ञान से सदगति हो जरूरी नहीं है, लेकिन क्या अज्ञान से दुर्गति नियम से होती है? ज्ञान और अज्ञान के बीच सदगति में की अवस्था की क्या भूमिका है, आस्था की क्या भूमिका है? पूज्य आचार्य महाराज ने इसके संबंध में बहुत अच्छी एक नीति वाक्य कहा। नीति वाक्य ही कहो अथवा सिद्धांत कहो, ज्ञान ही भव का मूल है, ज्ञान ही भव का कूल, राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल। सब कुछ कह दिया उन्होंने। वही ज्ञान जब कसायों से युक्त हो जाता है तो वो भव का मूल है, और वही ज्ञान जब भावों से, राग द्वेषादि कसायों से कम या रहित हो जाता है तो वही ज्ञान भव का कूल यानी किनारा है। ये जो बात है, इसी सिद्धांत को लागू करना चाहिए। दो प्रकार की गत्यागति होती है, एक संसार की गति और एक परमार्थ की गति। संसार की गति ज्ञान और अज्ञान से संबंध नहीं रखती। संसार की गति कसायों से संबंध रखती है, लेस्या से संबंध रखती है, अभिप्राय से संबंध रखती है। क्योंकि हमारे यहाँ अज्ञानी, संसार की दृष्टि से अज्ञानी वह है जो स्व और पर का विनाश करने में नहीं हिचकता, स्वयं पर की हानि करने में नहीं हिचकता। वो हमारे यहाँ सांसारिक दृष्टि से अज्ञानी है। और पारमार्थिक आगम की दृष्टियों में मिथ्या दृष्टि को अज्ञानी कहा गया। लेकिन मिथ्या दृष्टि अज्ञानी भी 12वें स्वर्ग तक जाता है। मिथ्या दृष्टि अज्ञानी भी द्रव्य व्रत पालन कर ले तो 9वें ग्रेविक तक जाता है, मुनि बन जाता है। मुनि महाराज द्रव्यलिंगी मुनि बन करके अज्ञानी है सागम के अनुसार, और 9वें ग्रेविक तक प्राप्त करता है अभव्य भी। तो पहले तो हमें अज्ञान और ज्ञानी की डेफिनेशन बनाना पड़ेगी। आप पारमार्थिक ज्ञान और अज्ञान की बात कर रहे हैं अथवा सांसारिक अज्ञान और ज्ञान की बात कर रहे हैं। संसार की दृष्टि में विवेक और अविवेक ही, विवेकपूर्ण क्रिया ज्ञान है और अविवेकपूर्ण क्रिया अज्ञान है सांसारिक दृष्टि से। परमार्थ की दृष्टि से जो सम्यक दर्शन मूलक है, यानी मोक्ष को ध्यान में रख के क्रिया की जा रही है, तो वो ज्ञानी की क्रिया है, और संसार को लक्ष्य करके क्रिया की जा रही है, वो अज्ञान की क्रिया है। इसलिए अज्ञान व्यक्ति जो है वह भी कसायों को मंद करके अविरति है, गृहस्थ है, वो भी 12वें स्वर्ग तक प्राप्त हो जाता है कसाय की मंदता से। इसलिए सभी चीज़ों का सारांश ये है कि व्यक्ति चाहे परमार्थ में हो या संसार में हो, कसाय की मंदता करना हमारा काम है। हम जितनी कसाय की मंदता करेंगे, और वो हमें पकड़ में आता है। हम क्यों पकड़ना चाहते कि परमार्थ क्या है, मोक्ष क्या है? हम वो पकड़ें
कि कषाय जो है वो हमें अनुभव में आती है। हमारे अंदर किसके प्रति कितना क्रोध आ रहा है हम पकड़ लेते हैं। हमें मान पकड़ में आता है, हमें मायाचारी पकड़ में आती है। हम किसके, हमारे मन में क्या है, हम किसी से कुछ बोल रहे हैं और हमारे अंदर कुछ है, हम पकड़ सकते हैं। लोभ तो सबसे बड़ी चीज है। कसायों को हम जितना मंद करेंगे उतना ही हमारी गति सदगति की संभावना रहती है। झलक जैन ट्रांसजेंडर कॉलोनी से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, किसी के पुण्य और भाग को छीनने वाले को कौन से कर्म और गति का बंध होता है? अंतराय कर्म होता है। किसी की वस्तु किसी के भाग्य में है और हमने उसको किसी भी प्रकार के उसको लाभ नहीं होने दिया तो अंतराय कर्म का बंध होता है। कई लोग व्यक्ति कहते हैं हमारी नहीं तो तुम्हारी भी नहीं। कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं मुझे प्राप्त होगा तो अच्छा बात है, नहीं होगा तो दूसरे को प्राप्त हो। और कई लोग इतने कसाई होते हैं कि ये वस्तु मेरे पास नहीं है तो दूसरे के पास भी नहीं रहने देंगे। जैसे जब ईरान इराक और अमेरिका का युद्ध हुआ था, तेल के कुओं पर विवाद हुआ। उस समय जिसके पास कुवैत के पास कुएं थे वो हार गया। तो कोई बात नहीं था, ये सोचना था कि भाई हमने पूरा प्रयास किया कि तेल के कुएं हमें मिलना चाहिए, हम नहीं ले पाए तो कोई बात नहीं, अमेरिका की सीट लगेगी, आखिर तेल किसी ना किसी के काम में तो आएगा। लेकिन उसने ये नहीं सोचा, उसने कहा मेरे पास कुएं नहीं तो किसी के पास नहीं। 6000 कुओं में आग लगा दी। तेल के कुओं में कितने वर्षों तक अंदर आग जलती रही। कुएं थे वो तो, कितने वर्षों तक जलती रही। बस उसमें इतना ही था, तेल तो कोई ना कोई निकालता, मैं निकालूं या अमेरिका निकाले, मैं नहीं निकाल पाया तो आग लगा दी। तो कई बार आप लोगों में भी ऐसे भाव आ जाते हैं कि मेरे लिए सम्मान नहीं मिला इसका हमें गम नहीं है, लेकिन उसका भी नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं मिला तो कोई बात नहीं, लेकिन उसका भी नहीं होना चाहिए। मुझे लाभ नहीं है तो उसको भी लाभ नहीं होना चाहिए। मैं फैल हुआ हूं तो सब फैल होना चाहिए। तो ये जो परिणति होती है, ये परिणति बहुत खतरनाक परिणति होती है। ऐसा हमारे मन में भाव नहीं आना चाहिए। अपने लिए भाव आना चाहिए कि वस्तु मुझे मिले, यदि नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, हमारे अंतराय कर्म का होता है। दूसरे के लायक ही उस वस्तु को न रहने दो, ये ना तो वस्तु की चाहत है और ना विवेकी व्यक्ति का कार्य है। स्नेहा जैन आगरा से पूछती हैं, नमस्ते गुरुदेव, मन के अनुसार चलने और मन से काम लेने में क्या अंतर है? मन के अनुसार चलना गुलामियत है, अज्ञानता है। एक माँ बालक के अनुसार चलेगी, बालक को खो देगी, स्वयं निपूती हो जाएगी। और एक माँ बालक को अपने अनुसार चलाएगी, बालक कुल दीपक होगा, माँ को भी गर्व होगा। मन से काम लेना, मन एक बालक के समान है। यदि मन को हम अपने अनुकूल बना लेते हैं तो वो हमारे लिए दीपक का काम करेगा, हमारे सारे कार्यों में विकास करेगा, अच्छे विचार देगा। और हम मन के अनुकूल चले गए तो बालक तो गलत मार्ग पर ही ले जाता है, अच्छे मार्ग पर कभी ले नहीं जाता। मन के अनुकूल चलना, मन कभी अच्छी तरह ले ही नहीं जा सकता, कभी नहीं ले जाता। मन को तो हमें अच्छी तरह एक मार्ग पर लाना है। इसलिए कहते ना, मन की तरंगे मार ले, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। ऐसा मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, मैत्री भावना किसे कहते हैं? इस भावना के माध्यम से हम किस प्रकार अपने व्रतों को सुदृढ़ एवं दुर्भावों को दूर कर सकते हैं? मैत्री भावना का मूल सूत्र है कि हम अपना सुख कितना दूसरों को बांट सकते हैं, दूसरों का दुख हम कितना बांट सकते हैं।
अपना दुख बांटने का भाव नहीं, अपना सुख बांटने का भाव आवे। जब भी जो सुख अपने पास है वह सुख हम किसी को देना चाहते, मेरे सुख में अनेक लोग शामिल हों, मैत्री भाव। अपना दुख नहीं, सामने वाले का दुख मैं कैसे बांटूं, बस ये मैत्री के दो ही लक्षण हैं, अपना सुख बांटना, सामने वाले को दुख बांटना, उसके दुख में शामिल हो जाना, उसके दुख को बांट लेना, ये मैत्री का मूल सूत्र होता है। दीक्षा जैन हरि पर्वत से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, कौन से कर्म हैं जो बांधे तो एक बार जाते हैं लेकिन उदय अनेक भव तक आते रहते हैं? सभी कर्म, क्योंकि कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण इनकी स्थितियां होती हैं उत्कृष्ट, और भव की स्थिति अधिकतम 33 सागर। इसलिए सभी कर्मों में अच्छी ताकत होती है, भव अवान्तर तक भोगना पड़ते हैं। सीधा सा सिद्धांत है, व्यक्ति का किसी का मर्डर कितनी देर में करता है? किसी को मारेगा तो कितनी देर लगती है? 2 मिनट 5 मिनट, लेकिन उसकी सजा आजीवन भी होती है। जैसे एक क्षण का किया हुआ क्रोध, एक क्षण की घटना थी, उसने किसी को मार दिया, आ गया, लेकिन उसकी सजा कब तक भोगना पड़ेगी? पूरे जीवन भर भोगना पड़ेगी। ऐसे ही कर्म है, एक क्षण को किया जाता है लेकिन उसका फल भव भवांतर तक भी मिलता है। ऐसा सुंदरी जैन आगरा से पूछती है, नमोस्तु महाराज जी, 24 घंटे के अंदर में कई बार ऐसी आवाज आती है डराने की, धमकाने की, तुम घर छोड़ दो, संन्यास ले लो या आत्महत्या कर लो, तो इस प्रकार किस प्रकार के परिणाम करना चाहिए? आपको एक बीमारी है, आपके स्नायु इतने कमजोर हैं, जो रात्रि में जागना चाहिए वो दिन में जाग जाते हैं। अपने अंदर रात्रि में एक ऐसे स्नायु, ऐसे हार्मोन्स जागते हैं प्रत्येक व्यक्ति को, कि व्यक्ति सोते हुए स्वप्न देखता है। सोते हुए व्यक्ति सो रहा है, लेकिन वो साक्षात सोते हुए स्वप्न में सम्मेद शिखर की वंदना हो सकती है कि नहीं? हो सकती है। सोते हुए व्यक्ति गंदे काम भी कर सकता है, सोते हुए व्यक्ति पहाड़ से गिर सकता है। सो रहा है कुछ भी नहीं, लेकिन उसके अनुभव में आ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सोते हुए खा कुछ भी नहीं रहा, लेकिन उसके अनुभव में आ रहा है कि मैं खा रहा हूँ। अक्सर कर तुम लोगों को मालूम होगा, रात्रि में खाने का त्याग, जिनके अनंत चौदस की रात्रि में बहुत सारे लोग दिन में तो खाना नहीं, रात में तो स्वप्न में खा डालते हैं, तो सुबह आके प्रायश्चित लेते, महाराज हमने रात में कर लिया, तो होता है। तो ये स्नायु कहलाते हैं। आंख बंद है फिर भी रूप दिख रहा है, मुंह बंद है फिर भी बोल रहा है, कान बंद है फिर भी सुनाई पड़ रहा है, पैर पड़ा हुआ है फिर भी उसको अनुभूति चलने की हो रही, गाड़ी चला रहा है स्वप्न में और बिस्तर पर पड़ा है। अब देखो, चल नहीं रहा है, बिस्तर पे पड़ा है शरीर, लेकिन उसके अनुभव में क्या आ रहा है? मैं गाड़ी चला रहा हूँ। तो ये जो अनुभव, ये एक विशेष प्रकार के स्नायु जागते हैं मन के, इंद्रियों के, कि वो ऐसी घटना कर देते हैं। आंख बंद पर भी उसको दिख रहा है, बाकायदे दिख रहा है, गाड़ी को चला रहा है, मोड़ ले रहा है, सामने गाड़ी आ रही है, उसको दिख रहा है आंखों से, और आंख कैसी है? वस्तुतः बंद है। अब ये जो सोते समय जागती है, हर इंसान को जागता है। ये बीमारी के कारण कभी कभी दिन में जाग जाते हैं, जागृत अवस्था में भी स्नायु जाग जाते हैं, पर वो स्नायु जैसे जागृत अवस्था में जागते हैं, आप लोग उसे ऊपरी वादा करने लग जाते हैं। उसको देखेगा, देखो प्लेन जा रहा है, देखो ये सांप जा रहा है, देखो कोई मुझे डरा रहा है, देखो मुझे कोई आवाज आ रही है। ये जो रात्रि की शक्ति जो स्नायु जागते थे, वो दिन में जाग गए उसके, और उसको ऐसा, तो आप लोग उसको मानते हैं कि ये ऊपरी बाधा हो गई। उसको सामने दिख रहा, देखो ये सांप जा रहा है, देखो वो शेर आ गया, और है कुछ नहीं, तो और उसको लोग ऊपरी बाधा मान लेते हैं। अब इसके दूर करने का है साइकोलॉजी। जो साइकोलॉजिस्ट होगा, कोई मनोवैज्ञानिक होगा, उसकी मन की धारणा को बदल देगा, और मनोविज्ञान के द्वारा यदि उसका इलाज करा जाए तो ठीक है,
बाकी तुम झाड़ा करा करके उसकी उंगली तोड़वा दोगे, झाड़ा वाले उसकी चोटी पकड़ पकड़ के खींचेंगे और तुम्हें कहेंगे 99.5 भूत लगे हैं। कितने? 99 नहीं, सारे। ये सब बाधाओं के लिए लोग गलत कर लेते। ये बीमारी है आपकी, इसको डरे नहीं। ये कोई आवाज़ें कुछ भी नहीं है, ये आपके मस्तिष्क की कमजोरी है। थोड़ा मस्तिष्क की कमजोरी दूर हो जाए, थोड़ा प्रसन्न चित्त रहा करो और अपने उपयोग में ऐसे परिणामों में स्वाध्याय करो जिसमें क्षमता भाव आए, शांत भाव आए। जो ज़्यादा फुलोवार होते हैं ना, ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा विचारते हैं, उनकी ऐसी दशा हो जाती है। इसलिए जयांश जैन पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जो पहले राजा महाराजा युद्ध करते थे और एक राजा दूसरे राजा को मार देता था, तो वह अगले जन्म में उससे क्या बदला लेता है? बदले के संबंध में सामने वालों की स्थिति रहती है। राजा पहले बैर भाव से नहीं लड़ते थे, दूसरे को मरने मिटाने के लिए नहीं लड़ते थे, न्याय के लिए लड़ते थे, सत्य के लिए लड़ते थे। सामने वाला भी लड़ता था तो वो अपने अधिकार के लिए लड़ता था, बैर के लिए नहीं। आप लोग लड़ते हो सामने वाले को मिटाने के लिए, और राजा लड़ता था अपना अधिकार पाने के लिए। शेर को पाप कम बंद होता है, क्योंकि शेर मारने के लिए, दुख देने के लिए, किसी परिवार को उजाड़ने के लिए किसी पर हमला नहीं करता। वो किसी जानवर को पकड़ता है तो उसका ये भाव है क्या इसकी जिंदगी को दुख देना है या इसका परिवार उजाड़ना है? नहीं, उसको भूख लगी है। उसका पर्पस ना तो दुख देना है, ना उसके पर्पस में कोई उनके परिवार को किसी प्रकार परिणति है, ना कोई बैर भाव है। मात उसका कारण है उसकी भूख। राजा मात अधिकार के लिए मारता था, बैर भाव नहीं करते थे। इसको दुख देना है, इसको परिवार को उजाड़ना है, नहीं, मुझे अधिकार चाहिए, मुझे सत्ता चाहिए। अधिकार और सत्ता के लिए जब व्यक्ति कोई लड़ता है तो बैर भाव नहीं बनता, पाप बनता है। पाप दो प्रकार का, मारने का, हिंसा का पाप तो लगेगा, लेकिन बैर भाव बिना मारे भी हो सकता है, और हिंसा मारने और बिना मारने पर दोनों है। आपका परिणाम क्या है, क्यों लड़ रहे हैं, राजा क्यों लड़ रहा है? पहली बात तो अच्छे राजा लड़ते थे सत्य की स्थापना के लिए, प्रजा की रक्षा के लिए, प्रजा की सुरक्षा के लिए। शत्रुघ्न जैसे ही अयोध्या से प्रयाण करते हैं मथुरा के लिए, क्या उद्देश्य है? एक आताताई राजा वहां बैठा हुआ था जिससे प्रजा बहुत दुखी थी, तो वो उस राजा को मारने नहीं गए हैं, प्रजा को दुख से छुटकारा पाने के लिए गए हैं। और इधर रामचंद्र जी जब उपदेश देते हैं शत्रुघ्न को, तुम्हारी दृष्टि में उस व्यक्ति से बैर भाव मत रखना, वहां की प्रजा को सुखी करना तुम्हारा कर्तव्य है। सबसे बढ़िया उदाहरण देखो, रामचंद्र जी ने जब रावण को मारा, उसके प्रति बैर भाव नहीं रखा। मात एक धर्मात्मा की रक्षा करना, एक नारी की रक्षा करना, एक नारी के धर्म की रक्षा करने का भाव था। रावण से उनका कोई बैर भाव नहीं था। परिणाम यह हुआ कि जब रावण के मरने के बाद लंका में अभय दान की, लंका में त्राही त्राही मच गई। अब क्या होगा? क्योंकि दुश्मन राजा जीतने के बाद लूट मार करता है, पर रामचंद्र ने घोषणा की, कही नहीं, हे लंका वासियों, तुम निर्भय रहो, डरने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे राजा को नहीं हराया है, मैंने पाप का नाश किया है, मैंने अधर्म का नाश किया है, धर्म की रक्षा की है। आपको निर्भय होने की जरूरत नहीं। और स्वयं देखो, रावण की अर्थी में अपने भाई लक्ष्मण को भेज दिया। क्या कहलाता है?
दुश्मन के मरने पर और बोलने दे नहीं, लक्ष्मण को भेजा जाओ। और विभीषण से कहा, चाहते तो विभीषण को नहीं भेजते, विभीषण जाओ, रावण का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होना चाहिए। अरे दुश्मन की तो डेड बॉडी भी नहीं दी जाती, उसके तो दुर्दशा की जाती है। लेकिन रामचंद्र का नहीं, राजकीय सम्मान के साथ लंकेश का दाह संस्कार होना चाहिए। इससे सिद्ध होता है कि पहले के लोग राजा करते थे, बैर भाव नहीं बांधते थे, बस युद्ध तक सीमित रहते थे, आगे पीछे उनको कोई मतलब नहीं होता, करना भी नहीं चाहिए। ये नाटक है। जैसे आप लोग नाटक देखते ना, ज्ञानी व्यक्ति, क्षत्रिय व्यक्ति संसार का नाटक खेलता है। जैसे नाटक में आपने देखे रामायण वगैरह में, जब सामने आते हैं तो कैसे सीता, रावण, रामचंद्र किस प्रकार का रूप धारण करते। थोड़ा पर्दा के पीछे देखना, सब मिलके चाय पी रहे हैं, सब मिलके चाय पी रहे हैं, और इधर आकर के रामचंद्र जी और दोनों ऐसे हो रहे हैं कि कुछ पूछो मत। तो ऐसा ही जैसे रामायण रंगमंच पर होता है, ज्ञानी व्यक्ति संसार का भी नाटक खेलता है, लड़ता है, भिड़ता है, लेकिन अंदर से परिणाम निर्मल रखता है। इसलिए राजाओं को बैर भाव नहीं होते थे। जिनवाड़ी, आदिनाथ, पुण्योदय एवं सुधा कलश चैनल के माध्यम से पूरे विश्व में 150 से अधिक देशों में देखे जाने वाला बहुचर्चित कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान में आप सभी की ओर से, सभी श्रावकों की ओर से गुरुदेव को नमोस्तु करते हैं, छुल्लक जी को एक शामी। आज का जिज्ञासा समाधान पुनीत कोल्ड स्टोरेज, जलालपुर, पनवारा, कन्नौज से प्रसारित हो रहा है। आज संख्या महिलाओं की ज्यादा है और पुरुषों की कम है, तो मैं 2 प्रश्न महिलाओं की तरफ से फिर 1 पुरुष की तरफ से लूंगा। पहला प्रश्न श्रीमती डॉली जैन, कन्नौज। उसके पश्चात तैयार रहेंगी श्रीमती जया जैन। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज श्री, मेरी शंका ये है कि निगोदिया जीव तीनों लोक में ठठासठ भरे हुए हैं, तो क्या समोशरण में तो पंचेंद्रीय संगी जीव ही जाते हैं, तो वहां भी निगोदिया जीव होते हैं क्या? समोषण में होने में क्या बाधा है? वो समोषण की 12 समाव में नहीं आएंगे। जैसे अपन पंडाल में आप लोग सब बैठे हो, तो आप लोग प्रवचन सुनने के लिए बैठे हो, और वो लोग अपने आप में रहे। पंडाल में भी ठसाठस भरे हुए। समोषण में है, सिद्धालय में है, जहाँ सिद्ध भगवान है, सिद्धशिला जहाँ है, वहाँ भी निगोदिया जी भरे हैं। उनको तुम्हारे से कोई बाधा नहीं है, वो तुम्हें बाधा नहीं देते। समोषण के अंतर्गत वो नहीं आएंगे, लेकिन जहाँ समोषण की रचना है वहाँ भी अनंत निगोदिया जीव हैं। दूसरी बात, जितने जीव बैठे वहाँ पर, मनुष्य त्रियंच, इनके शरीर में अनंत निगोदिया जीव लेके बैठे। मान लो पुरुष बैठा है, वहाँ मनुष्य बैठा है, तो उसके शरीर में हाड़ मांस हैं, तो अनंत निगोदिया जीव प्रत्येक शरीर में भरे पड़े हैं, त्रियंचों के और मनुष्यों के। तो वे निगोदिया जीव भी वहाँ हैं, वैसे भी हैं। ऐसा श्रीमती जया जैन, और इसके बाद तैयार रहेंगे आकाश जैन, कन्नौज। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, अष्टमी चौदस के लिए हरि का त्याग करते हैं, तो उसमें क्या डाब का पानी ले तो वो हरि में आएगा या नहीं? डाब का पानी हरि में नहीं आता, जैसे दूध होता है, क्योंकि डाब वनस्पति कायक नहीं है, रस नहीं है, जूस नहीं है। वो जूस होता है किसी को निचोड़ के निकाला जाता है, जैसे एप्पल का जूस है, इनके ये निकाले जाते हैं, जूस है। लेकिन वो तो स्वयं संग्रह है। 3 चीजें मानना है इसे। जैसे उसी भोजन से दूध बनता है, उसी भोजन के गाय के खून बनता है, तो क्या दूध भी खून के समान है?
नहीं। क्या दूध में जीव है? नहीं है। निकलने तक दूध में कोई जीव नहीं होता है, और उसी से खून बनता है भोजन से, लेकिन उसमें अनंतानंत जीव पड़े रहते हैं। लेकिन दूध में जीव नहीं होते, निकलने के एक अंतर्भूत बाद उत्पन्न होते हैं, क्योंकि वो गाय का एनिमल परिवर्तन है उसका, लेकिन वो अलग ढंग से दूध का संग्रह होता है। ऐसे ही मोती हड्डी नहीं है, मोती हड्डी नहीं। हालांकि 2 इंद्रिय जीव की सीप होती है, सीप हड्डी है, लेकिन मोती हड्डी नहीं है। सीप अपने कुछ ऐसे पानी के अंश को अलग इकट्ठा करता जाता है और वो लेयर बनती जाती है, उससे मोती बन जाता है। मोती अशुद्ध नहीं है, बनता सीप से है, 2 इंद्रिय बनाता है, लेकिन वो अशुद्ध भी नहीं है, हड्डी भी नहीं है, निगोदिया जीव भी नहीं है, अछूत भी नहीं है। हड्डी छू ले तो स्नान है, लेकिन मोती तो पूजा में भी चढ़ने के काम आते हैं। इसी प्रकार पानी जो है वनस्पति, एक विशेष प्रकार की वनस्पति जो पानी को संग्रह करती है और संग्रह करके उसको अलग से स्टोर करती है, दूध के समान। तो जैसे दूध जीव से रहित है, ऐसे ही वह वनस्पति में पानी भी दूध से रहित है। तो वो हरि के अंतर्गत तो नहीं आना चाहिए, और यदि मानते हैं तो नुकसान नहीं है, और नहीं मानते हैं तो दोष नहीं है। आकाश जैन, और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती आरती जैन और श्रीमती इंदु जैन। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है, निगत निगाचित कर्म क्या होता है, और कौन सा पाप करने से, पंचम काल में कौन सा पाप करने से इसका बंध लगता है, और इसका परिणाम हमें कब मिलता है? निगत निकाचित कर्म का अर्थ होता है जो बंधने के बाद कितना भी कुछ कर लो वो फल देंगे ही देंगे। निधत्त जो कर्म होते हैं उनको आगे पीछे किया जाता है, उनका उत्कर्षण अपकर्षण होता है, लेकिन फल देंगे। ऐसा मान लो कोई कर्म है, आज फल देना था, अपन किसी कारण से उसको टाल दिया, कोई परिणाम नहीं बन पाया, तो वो टल जाएगा, उत्कर्षण हो जाएगा, उसका पीछे चला जाएगा, लेकिन वो फल देगा, कल देगा, लेकिन देगा, कितने भी करो उसको प्रयास। और निकाचित कर्म वो कहलाता है जो जिस समय उदय में आना है उसका ना वो 1 मिनट खिसकेगा, वो उसी समय फल आए देगा, वो ऐसे निमित्त बन जाएंगे। निधत्त निकाचित कर्मों के बंध को अभी जो मैंने प्रक्रिया बताई थी प्रारंभ में, प्रथम प्रश्न में, कि जब व्यक्ति स्वयं मरने और मिटाने पर तैयार हो जाता है, जैसे मेरा मान नहीं तो दूसरे का भी सम्मान नहीं, ये वस्तु मेरे लिए नहीं तो दूसरे के लिए नहीं, इस प्रकार की जो कसाय भाव आते हैं व्यक्ति को, उस समय निधत्त निकाचित कर्म बन जाता है। स्वयं मिटे तो मिट जाए, लेकिन दूसरे को मिटा के रहेगा। स्वयं का भी नुकसान होवे तो हो जाए, लेकिन उसका नुकसान करके रहूंगा। ऐसे जो परिणाम चलते रहते हैं वे निधत्त निकाचित कर्मों को बंद कर दे। श्रीमती आरती जैन, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती इंदु जैन, और पुरुषों की तरफ से आदिराज जैन। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, आजकल बहुत देखने में आता है कि श्रावक मुनियों की परीक्षा करते हैं, और बहुत जगह पर देखने में आता है कि उन्हें कपड़े पहना दिए जाते हैं। तो क्या श्रावकों को ये हक है कि वो मुनियों की परीक्षा करें या उन्हें कपड़े पहनाएं, और उन्हें स्थितिकरण करने का भी क्या हक श्रावकों को है? नमोस्तु। इसमें 2 बातें विचारनी है। अधिकार तो नहीं, लेकिन यह तो अधिकार है कि वे अपने धर्म को बदनाम ना होने दें। अधिकार तो किसी को भी नहीं होता, लेकिन धर्म को बदनाम यदि वो कर रहे हैं, जिनके शिथिलाचार स्पष्ट हैं, तो धर्म की रक्षा के लिए यदि वस्त्र पहनाते हैं तो कोई अनधिकृत चेष्टा नहीं है, कोई बाधा नहीं, क्योंकि स्पष्ट ही चर्या के विरुद्ध कार्य है, और उसके लिए उन्होंने मार्ग बना लिया। एक होता है किंचित कदाचित कोई दोष लग जाता है
तो एक्सेप्ट करता, भाई हाँ ठीक है मेरी गलती है, भविष्य में हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो एक सीमा तक उनको माफ किया जा सकता है। लेकिन स्पष्ट शीतलाचार्य उनका मार्ग बन गया, स्पष्ट रूप से चर्या नहीं है, तो फिर वस्त्रादिक पहनाने में कोई बाधा नहीं है गृहस्थ को। और गृहस्थ को इस प्रकार, हाँ यदि हो सके तो उनके गुरु यदि हैं तो उन गुरुओं के सामने इस बात को ले जाना चाहिए। हो सके तो जो साधु समाज संघ समूह है उनके सामने ऐसा केस रखना चाहिए। प्रश्न बहुत अच्छा है। जैसे कि आपके यहाँ कोई व्यक्ति अपराध कर देता है, तो क्या तुम्हें सबको सजा देने का अधिकार है? नहीं दे सकते, कानून हाथ में नहीं ले सकते। सजा वही मिलेगी लेकिन तुम नहीं दे सकते, कोर्ट सजा देगा। इसी प्रकार कायदा की बात तो ये है कि ऐसा प्रसंग आने पर उनको सजा देने का अधिकार आचार्यों को, साधु संघों को है। ऐसे केस को आप लोगों को पकड़ करके, केस ऐसा होता है तो उनके साधु संघों के पास अथवा उनके गुरु के पास जाकर के ले जाना चाहिए और उनसे FIR दर्ज कराइए कि आपके शिष्य ने इस प्रकार का अपराध किया है, और विथ प्रूफ कि ये प्रूफ है, ये गवाह है, ये साक्षी है। फिर अदालत उसको फैसला सुनाएगी। तो आगम में तो ये लिखा हुआ है शास्त्रीय भाषा में कि ऐसे शीतलाचार्य मुनि आदि कुछ हैं तो उनको दंडित करने का अधिकार आचार्यों को है, उनके गुरु को है, अथवा साधु संघों को है। वो क्या निर्णय देते हैं, वो क्या प्रायश्चित देते हैं, वो किस प्रकार करते, ये उनका कार्य होना चाहिए। आप लोगों को रिपोर्ट लिखाना चाहिए, वहाँ तक ले जाना चाहिए, और फिर गुरु चाहेंगे तो उनको निष्कासित कर देंगे, उनको कपड़े पहनाने का आदेश दे देंगे, घर भेज देंगे। अब कई बार तुम्हारे अंदर ऐसी समस्या हो जाती है, उनके गुरु ही नहीं है अथवा गुरु भी शीतलाचारी है गुरु भी ठीक नहीं है और वे गुरु भी ऐसे हैं, तो फिर उचित विद्वान लोग समाज बैठ करके और पूरे पंच बैठ करके और समाज भी बहुमत से निर्णय लेती है तो कोई बाधा नहीं ले सकते। पर उसमें समाज को कोई ना कोई बहुमत होना चाहिए, समाज को बैठ के निर्णय करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति जाए और कपड़े पहना दे, उसमें समाज को मीटिंग होना चाहिए, समाज के सामने उस अपराध को खोलना चाहिए, समाज को उस पर निर्णय, समाज निर्णय ले लिया कि हाँ इनको कपड़े पहनाना चाहिए, तो फिर कोई बाधा नहीं है, क्योंकि इनके गुरु नहीं है या गुरु शीतलाचारी हैं, XYZ, ये होना चाहिए। तो इसमें आती हैं व्यवस्थाएं, तो ऐसी कोई बाधा नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सावधानी से करना चाहिए, केस कहलाते हैं। और श्रावकों को स्थितिकरण करने का अधिकार है। हाँ, स्थितिकरण तो करने का बहुत अधिकार है। शास्त्रों में ऐसे बहुत सारे प्रसंग मिलते हैं स्थितिकरण करने के। गृहस्थों के लिए पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने स्थितिकरण के अंगों के कई प्रसंग दिए हैं कि किस प्रकार के विचलित होने पर साधुओं ने स्थितिकरण कर सकते हैं। आप लोग स्थितिकरण तो कोई भी कर सकता है, क्योंकि अच्छी बात है। यदि एक श्रावक भी साधु को समझा देता है और समझ में आ सकता है तो कोई बाधा नहीं, स्थितिकरण करना ही चाहिए। जिस समय कोई शीतलाचार दिख रहा है स्पष्ट रूप से, तो महाराज से बोल सकते हैं कि महाराज इस प्रकार का करना, हम गृहस्थी इस प्रकार नहीं करते तो आपको ये करना शोभा नहीं देता है, ऐसे करना। तो तैयार रहेंगी श्रीमती इंदु जैन, उसके पश्चात आदिराज जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। और महाराज जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि जैसे 24 भगवान होते हैं तो उनकी निर्माण स्थली के बारे में तो हम लोग को मालूम है कि निर्वाण कांड में आ गया है, लेकिन भरत और बाहुबली भगवान की मोक्ष स्थली क्या माने हम लोग? भरत और बाहुबली की मोक्ष स्थली के संबंध में कोई आगम में स्पष्ट उल्लेख नहीं मिल रहा है। महात पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने निर्वाण भक्ति में इतने ही शब्द का प्रयोग किया है, पोदनपुरे वृषदीप के चह, यानी आदिनाथ के दो पुत्रों ने पोदनपुर के उद्यान से मोक्ष प्राप्त किया।
अब 2 पुत्रों की जोड़ी कौन सी थी जो नाम लेना नहीं पड़े और 2 पुत्र कहते ही आ जाए? तो 99 पुत्रों में ऐसा कोई जोड़ीदार नहीं है जिनके 2 के नाम एक साथ चलते हो। और 2 के नाम संसार में किसके चलते हैं? भरत बाहुबली का। तो इस अंदाज से पोधनपुर के उद्यान से इनको मोक्ष की स्थिति मानते हैं निर्माण भक्ति के अनुसार। बाकी कई प्रकीर्णकवाद के लोग कैलाश पर्वत से भी मोक्ष की स्थिति मानते हैं, लेकिन आगम का कोई उल्लेख नहीं है। अभी पहले प्रश्न आया था इसका बहुत आजकल क्या है, कुछ लोग अनधिकृत चेष्टा करने लगे। गुरु विद्वान है, गुरु उस केस को अपने अंदर लेते हैं, फिर भी श्रावक लोग अनधिकृत चेष्टा करते हैं। कोई भी किसी साधु के संबंध में आप लोगों को बहुत अच्छा प्रश्न सारे जगत के लिए सुने। जब भी किसी गुरु शिष्य के संबंध में आपको कोई कमी दिखती है या कोई आपके यहाँ घटित हुआ है, आप उनके गुरु तक भेजने के बाद आप फ्री हो जाते हैं। कोर्ट में केस दाखिल करने के बाद आप फिर फ्री हो जाते। अब निर्णय कौन करता है? गुरु। न्यायालय करेगा। अब तुम्हारे हाथ में नहीं रहा। तुम्हारे हाथ में जब तक था जब तक कोर्ट में केस नहीं गया, और आपको सजा देने का अधिकार है ही नहीं। आप तो मात्र इतनी कर सकते हैं कि कोर्ट तक ले जाएं, कानून आप हाथ में नहीं लीजिए। गुरु तक हमने बात पहुंचा दी, अब आपका कार्य बिल्कुल पूर्णता खत्म है। उस करना का गुरु करेंगे, और गुरु महाराज जो करते हैं वो उनका संग है, उनके शिष्य हैं। लेकिन कई लोग आजकल बड़े निर्णायक बने रहते हैं, तो इनको कई बार ऐसी सजा मिलती है कि वो तो बरी हो जाता है और स्वयं कर्मों में बंध जाते हैं। साधु को सजा देते समय बहुत बड़ा विचार करना। जैसे हमने कई बार प्रश्नों में कहा, एक व्यक्ति ने कहा कि भाई कुछ कार्य किया तो उसको फांसी की सजा मिली। कुछ दिन बाद उसी गांव में वही घटना घट गई, ठीक है। तो लोग ने सोचा कि अपन कोर्ट जाएंगे, कचहरी जाएंगे, वकील करेंगे, खर्चा पानी होगा। केस तो सेम ही है, केस तो बिल्कुल दिशम एक सही केस है। तो वहां जाने के बाद साल भर के बाद फांसी मिलेगी, और फांसी में खर्चा और होगा वकीलों करने का, और सेम केस है, पक्का है। यदि केस करेंगे तो फांसी मिलेगी। तो गांव वालों ने कहा, कौन से गांव का नाम ले दूं? कन्नौज के लिए, तो अभी कन्नौज के पास बैठे ना हम जहाँ बैठते हैं उसी का नाम लेते हैं। मान लीजिए है, तो अब कन्नौज वालों ने सोचा केस देखो सेम है, सब बुद्धिमान तो है, केस बिल्कुल सेम है, कुछ भी नहीं, और पक्का है कोर्ट चलाएंगे तो फांसी मिलेगी, क्यों खर्चा पानी पड़े साल भर। तो उनने मिलकर के उसको फांसी पे चढ़ा दिया। अब पुलिस आ गई, बोले साहब तुमने अपराध किया, इसको फांसी पे क्यों चढ़ाया? बोले साहब 1 साल पहले भी यही केस हुआ था, कोर्ट ने फांसी चढ़ाई थी। यदि मुझे अपराधी है तो मजिस्ट्रेट भी अपराधी है। पुलिस ने कहा कि नहीं, तुमने अनधिकृत दंड दिया है, तुम्हें अधिकार नहीं है। अब बोलो फांसी पे चढ़ाने वाले सबको अपराध की कोटि में आएंगे कि नहीं? सबको सजा मिलेगी कि नहीं? मिलेगी। मजिस्ट्रेट को नहीं मिलेगी, लेकिन उद्देश्य, और कोर्ट में जाते तो सजा होती, वही सजा होती। लेकिन उस सजा को यदि आप लोगों ने कर ले लिया तो आप लोग भी अपराधी की कोटि में आएंगे। आपको कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। इसी प्रकार गृहस्थों को बहुत ज्यादा नहीं, बस तुम्हारा काम इतनी है, उनके गुरु तक आपको जरूर पहुंचा देना चाहिए। गुरु के पास बात कह दी, गुरु से कह दिया, अब गुरु जाने और उनका कार्य जाने। और यदि गुरु, जैसे मैंने पहले कहा, गुरु शीतलाचारी हैं, गुरु के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह है, वो एक अपवाद मार्ग अलग है। लेकिन जब तुम्हारे गुरु अच्छे हैं, उसने उनसे दीक्षा ली है, उनके लिए अधिकार दो ना। और अच्छे गुरु होंगे तो वो कोई ना कोई योग कदम उठाएंगे। लेकिन आप लोग कई बार ऐसे गलत कदम उठा लेते हैं। अच्छे साधुओं के प्रति भी आप कसाय में, आप लोग कसाय में आ जाते, प्रेस्टेज में आ जाते। बाद में सिद्ध हो जाए कि इसने कोई अपराध नहीं किया, फिर भी आप लोग प्रेस्टेज कर रहे हैं, अपनी
प्रेस्टीज डाउन हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे केस हो रहे हैं। आप लोगों को इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ के इनकी अदालत, इनका मजिस्ट्रेट गुरु है, वहाँ FIR दर्ज कराइए और तुम लोग फ्री हो जाइए। गुरु का काम गुरु करेंगे। गुरु काहे के लिए है? मां दीक्षा देने के लिए गुरु नहीं है। अपराध होने पर प्रायश्चित देना भी गुरु का ही काम है। उनका काम ही यही है। खाए के लिए मां दीक्षा, अरे दीक्षा के लिए तो एक दिन में दीक्षा हो जाती है, तो जिंदगी भर गुरु की क्या जरूरत? दीक्षा ले ली, गुरु का काम खत्म। अब गुरु क्या काम है? जिंदगी भर गुरु किस लिए काम आते हैं? एक दिन के लिए गुरु बना लिया, दीक्षा ले ली, फ्री हो जाओ? नहीं, पूरी जिंदगी भर गुरु का काम एक ही है। अपराध होने पर प्रायश्चित देने के लिए, लेने के लिए जिंदगी भर गुरु को रखना पड़ता है, क्योंकि कभी भी दोष हो सकता है। प्रायश्चित कौन देगा? गुरु को ही अधिकार है। इसलिए गुरु, साधुओं की अदालत गुरु है, आपकी अदालत मजिस्ट्रेट है। आप प्रश्न करेंगे आदिराज जैन, इसके पश्चात तैयार रहेंगी श्रीमती प्रतीक्षा जैन और श्रीमती नीतू जैन। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु नमोस्तु इच्छामि शुल्लक जी। मेरा प्रश्न ये है कि दूसरी संध्या को क्यों नहीं सोया जाता है? देव उसी वक्त पूजा क्यों करते हैं भगवान की? संधि काल में कुछ सोने के समय होते हैं। हर चीज का एक समय होता है। जिस समय घर में कोई चोर आने की संभावना हो, तो बेटा उस समय सोना चाहिए या जागना चाहिए? बोलो। जागना चाहिए। नहीं, चोर आ रहा है और इसी समय चोर आ सकता है, तो उस समय जागने रहना चाहिए, सोना चाहिए? जागना चाहिए। जागना चाहिए। तो ये संधि काल में ऐसे अशुभ कर्म आते हैं, ऐसी शक्तियां आती हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए जब नुकसान देने वाला हमारे सामने आए तो जागना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। क्योंकि संधि काल के अंदर कुछ ऐसे अशुभ परिणतियां होती हैं जो अटैक कर सकती हैं, जो हमारे लिए कर्मों को बढ़ावा दे सकती हैं। इसलिए संध्या काल के समय, संधि काल के समय सोना ठीक नहीं माना गया। श्रीमती प्रतीक्षा जैन तैयार रहेंगी, उसके बाद नीतू जैन, और पुरुषों की ओर से श्रीमान पीयूष जी जैन, कन्नौज, कानपुर। गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि जैसे हम कोई शास्त्र पढ़ना स्टार्ट करते हैं और थोड़ा पढ़ने के बाद बीच में छूट जाता है, तो क्या कोई उसका दोष लगता है? छूटना नहीं चाहिए, उपधान कहलाता है। जब संकल्प किया है तो उसको पूरा करना चाहिए। फिर यदि छूट गया है तो प्रायश्चित लेकर के कुछ थोड़ा बहुत प्रायश्चित कर लेना चाहिए, और हो सके तो उसको पुनः शुरू कर देना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, सहजानंद बर्णी जी महाराज ने कहा है, होता स्वयं जगत प्रणाम, मैं जग का करता क्या। तो हम लोगों को क्या कुछ करना नहीं चाहिए? फिर हमें अपने काम करने की आकुलता क्यों बनी रहती? वही किया जा रहा है। अध्यात्म शक्ति की उसने कहा है, वो भजन एक आध्यात्मिक है। उस समय जब व्यक्ति अपने आप को कर्ता धर्ता मानता है कि मैं इसको मिटा दूंगा, मैं इसको बना दूंगा, तो उस समय कहा गया तू किसको बनाएगा, मिटाएगा? वो अपने स्वयं कर्मों से बन रहा है, स्वयं कर्मों से मिट रहा है। तो एक कर्ता धर्तापन से ऊपर उठाने के लिए बात कही है, निमित्त निमित्त की परिणति की बात नहीं कही है। वो आत्मा में शांत परिणाम रखने के लिए कहा है, तुम मात्र कर्तव्य करो, कर्ता धर्ता मत बनो। किसी को ना तो मिटा सकते हो ना बना सकते हो, उसका खुद का उपादान बनेगा मिटेगा। इसका अर्थ सुछंदवाद नहीं लाना। जब तुम दूसरे के कर्ता धर्ता नहीं हो सकते हो तो दूसरे को मिटाने वाले भी नहीं हो सकते हो।
बनाने वाले नहीं हो तो मिटाने वाले भी नहीं है। हम कौन होते हैं किसी को मारने वाले, ये भी तो सोचना चाहिए। हम बचाने वाले नहीं हैं तो हम मारने वाले भी नहीं हैं। ऐसे समता भाव लाने के लिए ऐसा किया जाता है। तो महाराज जी इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान पीयूष जी कन्नौज और महिलाओं की ओर से श्रीमती नीलम जी एवं सुषमा जी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये है कि केवल ज्ञान के पश्चात जब मोक्ष होता है तो शरीर का क्या होता है? प्रभायमान आचार्यों का यही मत है कि शरीर कपूर के समान उड़ जाता है अपने आप। जैसे आत्मा निकलेंगे पूरा शरीर जैसे कपूर, हर चीज जलती है तो राख बचती है, लेकिन कपूर जलता है तो कुछ भी नहीं बचता। ऐसे उनके कपूर के समान सब उड़ जाता है, नख और केश शेष रह जाते हैं। मूल आगम परंपरा तो यही है, यही मानना चाहिए। अलग वर्णन आते हैं तो उसके बारे में क्या समझना चाहिए? अब वो प्रकीर्णक जो वर्णन आते हैं, इसके दो वर्णन आते हैं। एक वर्णन आता है कि उनके शरीर कपूर के समान उड़ करके देवता ने आकर के विक्रिया बना करके उनके हुबहू शरीर की बिनौली निकालते हैं, बैकुंडी कर। एक कुछ प्रकीर्णक आचार्य के मत के अनुसार, जो बहुत अर्वाचीन है, मान नहीं है, जिनका कहना है कि शरीर को ज्यों का त्यों बना रहता है, वो पूरा शरीर यहीं छोड़ करके जाते हैं और फिर उस पूरे शरीर को अग्नि कुमार देव आकर दाह संस्कार करते हैं, जैसे आप लोगों का है। तो ये तीन मत हैं आगम में है, लेकिन ये दोनों मत जो है प्रभायमान नहीं है। प्रभायमान यानी मूल परंपरा के जो आचार्य होते हैं वो कपूर के समान उड़ना ही मानते हैं। ये साइड में किसी का विचार है, अब किसी ने लिख दिया वही कपूर के समान कैसा उड़ता होगा, हम लोगों का शरीर रहता उनका भी रह जाता होगा। तो ये मान्यताएं, साइड मान्यताएं प्रमाणिक नहीं होती हैं। इस पे एक प्रश्न ये है, ये कहा जाता है कि तीर्थंकरों का या इन लोगों के शरीर का जो निरूपण है वो इस तरीके से है कि उसमें जो भी वर्ल्ड में जितने भी अच्छे परमाणु हैं उन्हीं के द्वारा, और फिर उसके बाद जब वो चार घातियां कर नाश कर दिए तो फिर उसमें तो कोई दोष बचा ही नहीं, तो कपूर की भांति उड़ना चाहिए ना सर। इसलिए तो मानते हैं, भक्तांबर के अंदर आया है ऐसा कि उतने ही परमाणु थे। ये भक्ति कहलाती है, अलंकारिक भाषा है। यही शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम निर्मापतस्तु भुवनैक ललाम भूतो तावंत एव खलुते प्रणवा पृथिव्याम यत्ते समानमपरम नहीं रूपमस्ति। हे भगवान, इतने परमाणु ही थे जिससे आपका शरीर का निर्माण हुआ, और परमाणु क्यों नहीं थे? तो वहां पूज्यवर मानतंग आचार्य कहते सीधी बात है, और परमाणु होते तो आपके शरीर के समान किसी दूसरे का शरीर होना चाहिए, क्योंकि आज तक किसी के शरीर में खून सफेद नहीं होता, आपका शरीर का खून शुक्ल था। इससे सिद्ध है कि वो परमाणु उतने ही थे जिससे आपके शरीर का निर्माण हो गया, उससे ज्यादा थे ही नहीं। फिर रही बात परम औदारिक शरीर बन जाता है, तो ये कथन तीर्थंकरों पर तो लागू कर देंगे, लेकिन सभी मोक्ष जाने वाले जो सामान्य जीव हैं उन पर कैसे लगाओगे? जब चार घातिया कर्मों का नाश हो गया तो बचे कौन से सर परमाणु, आप बताओ ना, उनके ऊपर क्यों नहीं लागू करेंगे? शरीर तो बना है, चार आघातिया कर्म तो विद्यमान है, और चार आघातिया भी चले गए, तो शरीर तो 9 कर्म है ना। ये 9 कर्म जो है परम औदारिकता को प्राप्त हो जाता है, और जब परम औदारिकता को प्राप्त हो जाता है तो फिर उसमें शरीर की स्थिति रहना ठीक नहीं है। इसलिए सभी आचार्यों ने जो जो मोक्ष जाते हैं कपूर के समान उड़ना ही माना है, लेकिन किसी के विचार को हम स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन कहा है उनका विचार था। अरे सर, शंका बहुत बड़ी है ना, ये कैसे मान ले कि
सर जब वो मोक्ष जा रहे हैं, 4 घातिया कर्मों का नाश कर दिया, तो मैं दूसरे कथन को नहीं मानता। मैं कहता हूं कि उनका कपूर की भांति उड़ता है। आप कह रहे शरीर रह जाता है। नहीं, तुमने सुना नहीं, फिर सुनने में नहीं तुम सुना। मूल आचार्यों की मान्यता, पहले तो हमने तुमसे यही कहा था कि उनका शरीर कपूर के समान ही उड़ता है, यह सभी आचार्य मानते हैं। जब तुमने दोबारा प्रश्न किया कि कुछ आचार्य ऐसा मानते हैं कि उनका शरीर रह जाता है, तो हम वो भी जानते थे, लेकिन हम बता नहीं रहे थे। अब तुमने पूछा तो बताना, बता दिया। तो अब जो मानते हैं, मान लो कोई अपने भगवान को गाली दे रहा है, तो तुमने कहा, हमने कहा कि भाई भगवान की सब भक्ति करते थे, पूजा करते थे। तुमने कहा महाराज जी ऐसे कैसे करते थे, फलाने व्यक्ति ने गाली भी दी थी। तो फिर हाँ कहना, हाँ दी थी। तो इसलिए उसको ऐसा माने कि प्रभायमान यही है, कपूर के समान उड़ता है। मैंने प्रमाणिकता इसी को दी, आगम यही है, यही सही है, यही सत्य है। स्टैम्प करो ना सर। ओम शांति। चलिए, श्रीमती नीलम जी कन्नौज, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सुषमा जी कन्नौज। नमोस्तु गुरुदेव जी। इच्छामी शुल्लक जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जिनके बच्चे विजाती शादी कर लेते हैं, तो उनके माता पिता को आहार देने का हक है कि नहीं? अगर नहीं तो क्यों? हमें ये बताओ, जब पहले जैसे आपने सुना था कि मेरा बेटा बेटिया विजाती शादी कर रहा है, विजादमी, तो आपको कैसा लगा था? अच्छा तो नहीं लगा था, तो क्या कर सकते हैं? अच्छा नहीं लगा ना, इसका अर्थ है कार्य तो गलत ही है। तो अब तुम्हारे गलत की समस्याएं हैं, हम साधुओं को लपेटे में क्यों ले रहे हैं? आपका मामला आप जानो, ऐसे लोगों से साधुओं को दूर रखना चाहिए। चलिए, सुषमा जी जैन, उसके पश्चात पुरुषों की ओर से तैयार रहेंगे श्रीमान विकास जैन। सारे लोग बहस करते हैं, महाराज देखो एक व्यक्ति बढ़ गया, एक धर्म में आ गया, उसको धर्मात्मा बनाओ। मान लो बच्चे ने विधर्मी कर लिया, बहू आ गई है, तो उसको आप धर्मात्मा बनाओ, एक जैनी बढ़ जाएगा। तो मैं कहती अच्छा, ये शिक्षा तो मुझे दे रहे हो? तुम बताओ, यदि जितनी शिक्षा आज तुम दे रहे हो, जब पहले दिन आपने सुना था कि बेटा विधर्मी शादी कर रहा है, तो आपको कैसा लगा था, ये बताओ। आंसू आया था? आया था। समझाया था? समझाया था। जब अच्छा था तो क्यों समझाया? अच्छा था तो क्यों बुरा लगा? अब जब तुमसे नहीं टल रहा है, तो ये दुनिया भर का उपदेश देने के लिए बात आ गई। हम धर्म बढ़ाएंगे, हम धर्म करेंगे, वो धर्मात्मा बन जाएगा। ऐसे एक दोनों जने थे, तो उन्होंने कहा महाराज जी मैं जैन धर्म स्वीकार। बच्ची थी मेरे पास आई, समझा दिया होगा आप लोगों ने किसी ने कि महाराज जी मुझे जैन धर्म बहुत अच्छा लगता है, आप मुनि महाराज बहुत अच्छे लगते हो, नमोकार मंत्र बहुत अच्छा लगता है। हम जैन धर्म को नहीं मानते, लेकिन हम इसलिए जैन में शादी कर रहे हैं। आप अनुमति दे दें, देखो मैं जैन धर्म स्वीकार कर लूँगा, मेरा ये है, क्योंकि जैन धर्म मुझे अच्छा लगता है। अब मैं समझ गया, मुझे बहुत कम लोग बुद्धू बना पाते हैं, पता नहीं क्यों आभास हो जाता है। मैंने कहा बेटा जैन धर्म अच्छा है? महाराज जी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैंने बेटा एक बार और बता दो, जो तुम्हारी शादी हो रही है जिस बच्चे से, यदि ये शादी नहीं हुई तो फिर जैन धर्म अपनाओगे? फिर काय को अपनाएंगे? तो फिर मैंने कहा भाई बेटा ये जैन धर्म लैला मजनू का नहीं है। यदि जैन धर्म अंतर से है तो शादी वादी से क्या लेना देना? आप कहो शादी होवे या नहीं होवे, मैं तो जैन धर्म को अपनाने को तैयार हूं। तब परिणति बात बनती है तो बात बनती है। ये सब जो है अपनी समस्या को निपटाने के लिए ये मार्ग ढूंढे जाते हैं। ये मार्ग नहीं है, मार्ग को भ्रष्ट करने का तरीका है। श्रीमती सुषमा जैन, और उसके पश्चात तैयार रहेंगे श्रीमान विकास जैन कन्नौज। एक बार नमोस्तु चुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामी। हमारी ये जिज्ञासा है कि जब समूह शरण में तीर्थंकर की वाणी खिलती है तो ओंकार रूप होती है, लेकिन ये 700 लघु भाषा, 18 महाभाषा, ये कौन सी भाषाएं होती हैं? भगवान के मुख से तो मात्र जो अनक्षरी भाषा निकलती है, एक ही शब्द ओंकार रूप होती है।
लेकिन जब अपने कानों में आती है तो ट्रांसलेटेड होके आती है। वो तो एक ही शब्द बोलते हैं, जैसे हमने आजकल यंत्र चल गए ना कि अपन एक भाषा में प्रवचन दो, उधर अनेक भाषाओं में अपने आप हो जाता है। ऐसे ही भगवान का एक शब्द निकलता है, जितनी भाषा वाले समूषण में बैठे हैं सबको अपनी अपनी भाषा में सुनाई पड़ेगा। कोई कर्नाटक का बैठा है तो उसे कर्नाटी में आवाज आएगी, कोई मराठी है तो मराठी में आएगा, कोई हिंदी है तो हिंदी में आएगा। संसार की जितनी भाषाओं को जो जानता है उसके कान में वही भाषा पड़ती है। यह समूषण का अतिशय है। भगवान कोई भाषा नहीं बोलते, उनकी भाषा अर्थ करी होती है। मात ओमकार, ओम भी नहीं होता, वो तो बोलने में आता है ओंकार ध्वनि रूप, ऐसा मानना चाहिए। श्रीमान विकास जी जैन और उसके पश्चात महिलाओं की ओर से श्रीमती समता जैन एवं श्रीमती पूजा जी काला। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि ये नज़र से संबंधित है। क्या धार्मिक कार्यों में नज़र क्या क्या प्रारूप है? क्या धार्मिक कार्य करने में कोई नज़र वगैरह लगती है कि नहीं लगती है? इसका क्या स्वरूप है नज़र का अपने जैन धर्म की दृष्टि से? नज़र शब्द का प्रयोग शास्त्रों में देखने में नहीं आया। लेकिन नज़र क्यों नहीं आया? क्योंकि शास्त्र जो हैं तांत्रिक नहीं होते। नज़र सब एक तांत्रिक विद्या में आता है। हमारे यहाँ 3 विद्याएं हैं, यंत्र, मंत्र और तंत्र। इन 3 तरीकों से, यंत्र आप जानते हैं, जो आप लोग मशीन वगैरह, ये टीवी, मोबाइल, माइक, ये सब यंत्र कहलाते हैं। पर का आलम्बन लेने से जो कार्य किया जाए वो यंत्र। मंत्र जो है वो अपनी साधना शक्ति से आते हैं। मंत्र ना, जैसे अपन तप कहते हैं, ध्यान कहते हैं, स्वाध्याय कहते हैं, सब मंत्र हैं। और एक होता है तंत्र विद्या। तंत्र विद्या के अंतर्गत स्थितियाँ बनती हैं ऐसी कि कभी कभी जब कमज़ोर व्यक्ति होता है तो सामने वाले की दृष्टि से उसके जीवन में कुछ ऐसी परिणतियाँ आती हैं। तो इसके उल्लेख कुछ कहावतों में मिलते हैं और परंपरा से मिलते हैं। गोमटेश बाहुबली की मूर्ति बनी तब बनने के बाद पूज्यवर नेमीचंद महाराज निरीक्षण करने जाने लगे, सबको देखने लगे, तो शिल्पी ने उसको पर्दे में बंद रखा था। और जैसे महाराज ने कहा पर्दा हटाओ, तो शिल्पी कहता रुको थोड़ा महाराज, और उसने जाकर छेनी से जाकर एक नाखून तोड़ दिया। बोले क्यों तोड़ दिया? बोले नाखून नहीं तोड़ता तो गर्दन टूट जाती। बोले मूर्ति बनी ही इतनी अच्छी है कि इस पर दृष्टि दोष पड़ सकता है। तो ऐसी कुछ परंपराओं में, लोक व्यवहार में ऐसा देखने में आता है। शास्त्रों में नज़र शब्द नहीं आया, लेकिन दृष्टि दोष आया है। ये आया है कि दूसरे की भावनाओं का प्रभाव पड़ता है। कोई यदि बुरी भावना से तुम्हारे प्रति कर रहा है तो तुम्हारे परिणामों को, तुम्हारे कर्मों की उदीर्णा वो करा सकता है, ऐसा आता है। तो इनडायरेक्ट रूप में तो है, स्पष्ट रूप से नहीं है। बस ये ना कहना चाहिए मनोवैज्ञानिक रूप है ये, ऐसा माना। श्रीमती श्रद्धा जी जैन कन्नौज। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। इच्छामी छुल्लक महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि गुरुदेव, मंदिर में पूजा विधान में काले कपड़ों का निषेध क्यों बताया गया है? पर मंदिर में भगवान की मूर्ति भी तो काले रंग की होती है। काला रंग जो है, कोई भी रंग है, हर समय शुभ नहीं है, हर समय अशुभ नहीं है। अब सफेद रंग आप लोग अच्छा मानते हैं, लेकिन सफेद रंग भी तो बुरा है। सफेद रंग अच्छा मानते हैं, लेकिन सफेद रंग भी तो बुरा है। आप महिलाओं के लिए सफेद रंग की साड़ी की पहनने के लिए मना क्यों करते? सफेद तो अच्छा है ना। फिर भी लोक व्यवहार में लाल रंग है, अच्छा है, फिर भी किसी कार्यों में लाल रंग का निषेध किया जाता है। तो ये कलर क्या है? भौतिकता से संबंध रखते हैं, और भौतिक जो प्रभाव है कलरों का बहुत बड़ा प्रभाव है। धार्मिक अनुष्ठानों में काला रंग जो है शोषण करता है। आपने देखा होगा काले रंग के कपड़े पहनने वाले लोग क्रूर होते, हिंसक होते, निर्दयी होते।
मरने मारने पर उतारू होते, काले रंग के। कोई भी व्यक्ति काला रंग का पहन लेता है तो उसके परिणामों में थोड़ा बहुत अंतर आने लग जाता है। लेकिन काला रंग बुरा ही होता है ऐसा नहीं। बाल काले काले अच्छे लगते हैं कि सफेद? सफेद, और सफेद बाल के अच्छे नहीं लगते। तो कलरों का एक बहुत बड़ा साइंस है, विज्ञान है। धार्मिक अनुष्ठानों में काले रंग के लिए निषेध किया जाता है, एक प्रकार का भौतिक संस्कार है। चलिए आज का समाधान, जिज्ञासा समाधान, इसका हम यहीं पे इसको विराम देते हैं। कुछ नाम रह गए, मैं क्षमा चाहता हूं, अगले सत्र में वो नाम लिए जाएंगे। आरती के लिए मैं निवेदन करूंगा श्री प्रभात जी परिवार कन्नौज एवं श्री पीयूष जी जैन परिवार कन्नौज, आप लोग आ जाएं आगे, बाकी सभी लोग आरती करेंगे। आज